गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें और ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सके। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बियर ट्रैप और बुल का अटैक है। तो और ये बियर जो ट्रैप हुए हैं कहाँ से हुए हैं ये मैंने ऑलरेडी आप मेरे पीछे जो है ना स्टूडेंट ग्रुप में जो आपको मैंने पहले भी दिखाया था, वीडियो भी बनाई थी, वो मैंने आपको लेवल क्लियर बोले थे कि ये एक ऐसा लेवल है कि मंदी तभी आएगी जब उस लेवल से नीचे क्लोज होगी निफ्टी। वो लेवल थे हमारे कौन से 14,294 और 14,245, ये दो लेवल थे। दोनों से मैंने स्टूडेंट को ही बोला था, आपको दिखाया था कि जितनी ताकत है उतना खरीद लेना और यहाँ से चाहे ट्रक भर के खरीद लेना, चाहे लैपटॉप बेच देना, आप 100 लॉट खरीद लेना। ये मैंने पहले भी दिखाया था। क्या वही से जो है ना हम बाउंस भी हुए, हमने प्रॉफिट भी किया, हमने फुटबॉल की तरह मैच भी खेला। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये मैंने यस्टरडे भी जो टेलीग्राम में दिया था कि निफ्टी सपोर्ट है इफ कम 14,453 सेल फ्यूचर, और ये 9:14 पे दिया था और 14,500 पुट ले लेना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ और मैंने मेरे स्टूडेंट को पुट भी दिलाई। उसके बाद लो लेवल आया तो हमने कॉल भी बाय कराई। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 14,600 के हमने पुट बाय करे, आपको 500 बोला था, 188 में हाई 300 गई। यहाँ हमें 112 यानी सेंचुरी इतने पॉइंट तो हमें पुट में मिले। और ये अडानी पोर्ट की पुट बाय कराई 32 में, लगभग 57-58 आई गई, लगभग मनी डबल। इसमें भी 62,000 का ओनली पुट में। और ये फिर हमने लो लेवल से 14,300 कॉल बाय कराई 112 में और ये हाई गई 245 से, इसमें मनी डबल हुई। तो ये सब हमने फुटबॉल की तरह खेला, आपको बोला वही मैंने जो है ना स्टूडेंट को कराया और जो मैंने यूट्यूब में बोला वही स्टूडेंट को कराया। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले तो यस्टरडे का देखिए कि ये हाई कितना है 14,449.5, यानी बिल्कुल डॉट टू डॉट। और यहाँ से 150 पॉइंट, अगर आपको एक दिन में ही अगर 70 100 150 पॉइंट मिल जाए क्या चाहिए। अगर छोटी हम पुट लेते तो मनी डबल होती। और यहाँ से फिर हमने कॉल बाय कराई यहाँ से इस लेवल से। क्यों, उसका एक आपको मैं लॉजिक बताता हूं कि जिस तरह अगर कोई डब्लू जो है ना मार्केट जैसे यहाँ आ गई और एक फिर ऊपर जाके उसी के पास आती है और उसको रिवर्स करती है, तो फिर हम उसको वापस बाय कराते हैं। क्यों, क्योंकि ये जब कंसोलिडेशन हुआ ये, क्योंकि ये जो है ना यहाँ से ये इस एरिया में और इसने यहाँ जो है ना इसको जब ये लो बना के ऊपर जाके फिर ये लो बना के जब इस रेंज को क्रॉस किया और फिर यहाँ भी इस रेंज को क्रॉस किया, हमने कॉल बाय करा दी, कॉल में मनी डबल हुई। तो ये सब जो है ना बहुत मैं आपको समझाता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। उसके बाद अगर कोई नहीं कर पाता तो उसका क्या इलाज है। और देखिए मैं आपको जो है ना सुनाता हूँ, जो मैंने आपको बोला था वही मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसके अंदर आप सुनेंगे 330 300 के नीचे सस्टेन होती है, या फिर मैक्सिमम हमारा जो लेवल पहले भी बोला था 32,148 32,148, फिर बियर अप मोर डाउन साइड, फिर 31,907 है 31,907 और 31,700 या 31,600। देखिए मैंने यहाँ से भी बोला था कि 32,148 के नीचे या 300 नीचे सस्टेन हो गई तो आप बियर अप ट्रेंड पर मोर डाउन साइड। और वहां से आपको लगभग कितने पॉइंट मिले, लगभग 1,700 के आसपास पॉइंट मिले। और निफ्टी के बारे में भी बोला था। और देखिए ये मेरा टाइटल भी यही था, टाइटल भी यही था। आप देखिए पहले कि बैंक निफ्टी में बिग मूवमेंट और आने वाले 3 सेशन में बिग मूवमेंट होगा। अब जिस दिन मैंने बोला मंडे को डाउन साइड में बिग जो है ना डाउन साइड आया और फिर यस्टरडे बिग अपसाइड आया और कल फिर शायद बिग अपसाइड हो सकता है, वो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी मैं मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूं कि क्या बोला था मैंने। और अगर निफ्टी मान लो 14,709 के नीचे सस्टेन या क्लोज होती है तो फिर बियर अप ट्रेंड मोर डाउन साइड, फिर आपको 50 70 या 100 पॉइंट मिलने की संभावना हो जाती है। उसके बाद हमारा लेवल है 14,573, इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बियर अप ट्रेंड 50 से 100। देखिए मैंने 2 लेवल बोले, बल्कि तीसरा भी बोला मैंने 464 का भी, और तीनों से हमें बम्पर प्रॉफिट हुआ। पहले तो ये आपको मौका मिला 573 के नीचे और फिर ये दूसरा आपको मौका मिला, ये कितना लेवल है 511 यानी 64 के नीचे। ये देखिए
464 के नीचे, और फिर 400 के नीचे भी, यानी 460 पॉइंट मिले, 460 पॉइंट, और ये मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये हमारा मैजिक लेवल। अब हम लेवल की बात करते हैं, और आज एस्ट्रोलॉजिक व्यू कल क्या होंगे, टाइम कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, वो रिवर्सल अपनी कैंडल देख के काम कर सकते हैं, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। मैं आपको पहले ही बोला हूं कि एस्ट्रोलॉजिकल व्यू ये देखिए, मैंने आपको ये चैनल बना के दिया था, और अब ये मदर बेबी, और जो मैंने एक एजुकेशन वीडियो बनाई थी, और मदर और बेबी कैंडल बन गई, इसको इनसाइडर बार बोलते हैं टेक्निकल में। तो ये देख सकते, अब इसके अबाउ, अब इस जो ये कैंडल बनी है बेबी कैंडल, इसके अबाउ अगर सस्टेन होती है तो फिर ये मोर अपसाइड जा सकती है। कहां तक जाएगी ये हम चर्चा करेंगे। अब देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए अब कौन कौन से लेवल निकल के आएंगे, इसके ऊपर मैं पहले चर्चा करूंगा। पहले तो देखिए कि हमारा लेवल कौन सा निकल के आता है, वो हम बिल्कुल जो है साफ साफ देखेंगे कि कौन सा लेवल निकल के आएगा, जहां जो अभी आने वाला जो टारगेट होगा हमारा। और आप देखते रहिए, ये देखिए अब 2 लेवल तो ये साफ निकल के आ रहे हैं, जहां जंक्शन बन रहा है। पहला कौन सा है ये, और तीसरा लेवल भी मैं बोल देता हूं, तीसरा लेवल भी हमारा ये निकल के आएगा, वो भी मैं आपको बोलूंगा। अब 3 टारगेट आएंगे निफ्टी के, जो देखिए पहला तो हमारा 14,650 के आसपास है, 14,650 के आसपास है। और दूसरा जो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, और किस लेवल से अबाउ सस्टेन होगी वो भी बोलूंगा, वो आता है 14,750 के आसपास। और तीसरा जो टारगेट निकल के आएगा वो 14,830 या 820 या 840 के आसपास। ये 3 टारगेट है अभी ड्यू है। अगर वापिस से मार्केट अगर 14,464 के नीचे क्लोज नहीं होती या सस्टेन नहीं होती, तो ये 3 टारगेट निकल के आएंगे। तो अब बात करते हैं हम पहले लेवल की, और फिर हम देखिए अबाउ का बोल देता हूं। अगर 14,533 के अबाउ सस्टेन होती है तो 14,624, और ये आप सुन लीजिए, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, वापिस से 600 के आसपास आती है, तो आप बाय कर सकते हैं डेफिनेट है। तो अगला जो टारगेट है 14,709, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। और फिर उसके बाद 14,777 या 14,787, और फिर तीसरा जो टारगेट है 14,826 या 14,840, ये हमारा हर टारगेट होगा। ये एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, यहां पुट भी ले सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट होगा। अगर 14,840 के अबाउ क्लोज हो जाती है या सस्टेन होती है 1 घंटा, तो आप फिर बुल्स अपर एंड मोर अपसाइड, आगे की बात है फिर बाद में करेंगे। बिलो की बोल देता हूं, बिलो का देखिए 14,460 या 14,448, इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होती है तो फिर 14,400 और 14,359 या 346 से। अरे मार्केट ऊपर जाके इसके नीचे क्लोज होगी तो बी रेफरेंस मोर डाउन साइड, फिर हम तेजी में नहीं रहेंगे, फिर मंदी की तरफ बढ़ेंगे। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखिए कि इसी जोन को जो है ना ब्रेक कर दिया था इसने, लेकिन गैप डाउन हुआ हमें। अब ये क्या है, कल इसको गैप है, ये गैप को जो है ना छू सकती है, टच कर सकती है, और ये जो ये ग्रीन कैंडल है ये इस रेड कैंडल के अबाउ क्लोज होगी, तो इसका मतलब अभी भी कुछ अपसाइड की मूवमेंट बाकी है। और अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम की बात करें तो लेवल क्या निकल के आते हैं हमारे, वो हम चर्चा करेंगे। देखिए पहले तो हमारा ये जो है ना लेवल कौन सा निकल के आएगा, इसके ऊपर हम अभी मैं चर्चा करता हूं। ये है 32,200 के आसपास। अगर हम इसको टच करते हुए ऊपर जाते हैं तो ये भी लगभग यही आता है, और उसके बाद ये जंक्शन भी बनता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारा। और अगर इससे 32,500 के अबाउ क्लोज होती है या सस्टेन होती है 1 घंटा, तो फिर बुल अप, फिर मोर अपसाइड, फिर कहां तक जा सकती है, फिर जो है ना इसकी संभावना, फिर ये हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ भी जंक्शन बन रहा है। और आगे आगे इसका मेजर जो लेवल निकल के आएगा वो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये निकल के आता है लगभग 33,000
या 33,200 के आसपास। बीच में जो लेवल निकल के आएंगे उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो बैंक निफ्टी के ऊपर डायरेक्ट आते हैं। बैंक निफ्टी अबाव की बोल देता हूं, 31,970 के अबाव सस्टेन करती है तो पहला जो टारगेट निकल के आता है 32,224, 32,245 है। और तीसरा जो अगला जो टारगेट है 32,509, इसमें क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ऊपर नीचे उठा पटक होती है तो 50, 60, 70 पॉइंट की ऊपर नीचे हो सकती है। और बीच में हल्का लेवल है 32,336 है। और उसके बाद 32,710 से लेकर 32,770 ये एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मार्केट में आगे मूवमेंट तभी होगी जब इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होगा। फिर यहां से आपको यानी 500 के ऊपर भी क्लोज हो गया, 32,500 के ऊपर भी, तो भी आपको 500, 700 या 800 पॉइंट मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि अगला लेवल 33,265 से 33,306 है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। और बिलो की बोल देता हूं कि 31,135, 31,700, 31,700 या 670 के नीचे सस्टेन करता है तो 31,486 है। और 31,336 या 276 है। और ये अगर इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अ मोर डाउन साइड। और मेन जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो है 31,135, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहां आती है तो बाय भी कर सकते हैं, इसके नीचे क्लोज होगी तो आप फिर बियर अ मोर डाउन साइड, फिर आपको यहां से और भी डाउन साइड की मूवमेंट मिल सकती है या 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं मूवमेंट में। तो अब हम बात करते हैं एस्ट्रोव्यू की। पहले तो मैं राहु काल बता देता हूं। राहु काल में कहते हैं कि कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ आप में डिसिप्लिन है तो ये राहु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप में अगर आप जो है ना अपने दिल से मेहनत करते हो और सच्चे हो और मार्केट में डिसिप्लिन से काम करते हो तो राहु रू ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी सावधानी, राहु का मतलब क्या है कि सावधानी बहुत जरूरी है। और वहां स्टॉप लॉस ठीक होना चाहिए। स्टॉप लॉस तो हर जगह ही होना चाहिए। वो 2 बज के 2 मिनट से और 3 बज के 35 मिनट तक है। लेकिन और जो इम्पोर्टेंट जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है वो 12 बज के 1 मिनट से 12 बज के 54, यानी हमारा दो इंपॉर्टेंट टाइम निकल के आते हैं, 12 बज के 54 और 2 बज के 1, यानी वही 2 बज के 2 जो राहुल काल का है। ये दो इंपॉर्टेंट टाइम है अपना जो है ना, कोई रिवर्सल कैंडल बने तो अनुसार काम कर सकते हैं। क्योंकि कल सूर्य मेष राशि में होगा और चंद्रमा वृषभ राशि में होगा, तो आप इस बात का ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन कल शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। और मैं एक बात क्लियर बोल देता हूं, देखिए कि आप अगर मेहनत करते हैं और अगर सही नॉलेज, मैं इतनी नॉलेज देता हूं आप लोगों को और उसके अनुसार काफी लोग काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में। आप में अगर मादा है और आप में जज्बा है तो आप मार्केट में जो है ना डेफिनेट कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मेहनत करके सीख के ही कामयाब होंगे। खुद से सीखें, किसी से भी सीखें, लेकिन परफेक्ट नॉलेज लेके ही मार्केट में जो है ना काम करें, तभी आप डेफिनेट रेगुलर प्रॉफिट कर सकते हैं। और अगर मेरे से कोई सीखना चाहता है, परफेक्ट एंट्री पॉइंट आपको बोलूंगा, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9582521615। और दोस्तों देखिए, ऐसे जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि कुछ जैसे अंटार्कटिका का मेंढक है, जब मार्केट पहले डाउन साइड में थी 2020 में, तो वो ट्र ट्र करते रहते थे, ट्र ट्र करके चलाते रहते हैं कि बैंक निफ्टी 11,000 है यार। कितने लोगों को लॉस करे, कई महीने तक वो ट्र ट्र करते रहे। और वही अंटार्कटिका के मेंढक जब 37,000 थी बैंक निफ्टी, तो वहां जो है ना 39,000, 40,000 की जो है ना ट्र ट्र करके चलाते रहे। तो ऐसे अंटार्कटिका के मेंढक या आधी अधूरी नॉलेज वाले हैं, उनसे आप बचिए, आप खुद कोशिश कीजिए, मैं तो यही कहूंगा। बाकी थैंक यू दोस्तों। और देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, थोड़ा सा टाइम, गुजरात अल्कली मैंने बोला था आपको एक ही दिन में 50% मिल गया। और मैंने आपको बोला था 412 या 400 पर बाय करेंगे, तो ये लो क्या है, लो है 388, ये 388। और मैंने 380 का स्टॉप लॉस दिया था। अगर 388 पे बाय करते तो हाई गया 469, यानी आपको लगभग 20%, 20% एक ही दिन में मिल गया। जो मैंने मल्टी बैगर स्टॉक दिया था सैटरडे को, आप देख सकते हैं। और मैंने मेरे स्टूडेंट को भी कराया था। और ये सनोम का भी देख लीजिए, ये भी आपको बोला था, ये लो क्या है 48,
और ये हाई क्या है 5140। इसमें भी आपको कितने परसेंट मिला आप देख सकते हैं, कितना मिला। तो देखिए इसमें भी अगर कोई ट्रेड करता 4 पॉइंट भी 3 पॉइंट भी मिलते, 3 पॉइंट में भी 3000 होते हैं 1000 में, तो दोनों ही, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी जो है इसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर आपका सहयोग मिले ना तो मैं हर हफ्ते एक या दो मल्टीबैगर स्टॉक बता सकता हूं जिसका रिजल्ट डेफिनेट मिलता है। लेकिन सहयोग क्या है, अब व्यूज भी थोड़े से हैं क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है मीठी मीठी बातों से, गोल गोल घूमने से, लॉस करने से, उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं होता। अगर आप सच्चाई में जो है ना जानना चाहते हो और रियल में प्रॉफिट करना चाहते हो, मैं आपको हर हफ्ते मल्टीबैगर स्टॉक दे सकता हूं। लेकिन इसके लिए आप सभी, जितने आपका सर्कल है, फेसबुक है, जो है ना वो टेलीग्राम है या इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है, अपने फ्रेंड सर्कल को या अपने रिलेटिव को मेरा ये जो है ना यूट्यूब का लिंक है आप फॉरवर्ड कीजिए। अगर व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और व्यूज आएंगे तो मैं डेफिनेट हर हफ्ते दूंगा। नहीं तो मैं देखो 20 से 40 50 लोगों के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर चंद लोगों के लिए मेहनत करने का फायदा क्या है, लोग सभी फायदा उठाएं ना, आप उठाते हैं तो बाकी को भी उठाने दीजिए। इसलिए आप इस तरह की जो है ना कोशिश कीजिए, कोशिश करोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा, औरों को भी बेनिफिट होगा। ये ऐसी सोच नहीं बनानी चाहिए आपको कि आप अपने तक ही सीमित रहें और आगे बढ़े ही नहीं। वो आपकी मर्जी है। देखिए मेरा तो यही फर्ज बनता है कि मैं सबका भला करूं, जितने ज्यादा का होगा उतना खुशी होती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। हर हफ्ते बनाऊंगा, नहीं तो